हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है पिता। दोनों समय का भोजन माँ बनाती है। जीवन भर के भोजन का प्रबंध करने वाले पिता को हम सहज ही भूल जाते हैं। कभी चोट लगे तो ओह माँ मुँह से निकल जाता है, लेकिन रास्ता पार करते समय कोई ट्रक पास आकर ब्रेक लगाए तो बाप रे मुँह से निकलता है, क्योंकि छोटे छोटे संकट के लिए माँ होती है। बड़े संकट आने पर पापा ही याद आते हैं। पिता वह वट वृक्ष है जिसकी शीतल छाया में पूरा परिवार चैन से जीता है। पिता कितना भी प्यार करता है, वो बच्चों को जताता नहीं। बच्चों के लिए करता है मेहनत मजदूरी, कभी शर्माता नहीं। जिम्मेदारियों का कितना बोझ है वो कभी घर पर बताता नहीं। पिता के लिए कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए कोई लिख पाता नहीं। याद रखना, माँ और पिता के रोल में बस इतना सा फ़र्क है। माँ का रोल जीते जी समझ में आ जाता है और पिता का रोल उनके चले जाने के बाद समझ आता है। पिता चाहे अमीर हो या गरीब, ये वो इंसान है जिसके साए में बेटियां हमेशा राज करती हैं। पिताजी अक्सर कहते थे कि मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, ये दुनिया रहम नहीं खाएगी। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता। फिर पता नहीं लोग अपने माँ बाप का प्यार क्यों भूल जाते हैं। पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार, गुरु से ज्ञान सीखो, बाकी जो बचा वो ये दुनिया सिखा ही देगी। जैसी मोहब्बत तुम अपने माँ बाप से करोगे, वैसी ही मोहब्बत तुमसे तुम्हारी औलाद करेगी। यही लेन है, यही देन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है, बस समझ समझ का फ़र्क है। पापा, क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे लिखने के काबिल बनाया। दुनिया में एक देवता ऐसा भी है जो बिना मांगे फरियाद सुनता है। वो पापा नाम का भगवान है जो अपनी औलाद के लिए बीमार होने पर भी धूप में जलता है। पापा ने एक बात सिखाई है कि जहाँ तुम गलत हो वहाँ पर सिर झुका लेना, और जहाँ तुम सही हो वहाँ बवाल मचा देना। जब पिता घर में नहीं होता ना, तो कोई भी आके कुछ भी सुनाकर चला जाता है और पूरा परिवार सिर झुकाकर खड़े के खड़े रह जाते हैं। पिता घर का वह पिल्लर होता है जिसके दम पर पूरा घर खड़ा होता है। लोग कहते हैं किसी एक के जाने से ज़िंदगी रुक नहीं जाती, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक पिता की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। घर का मुखिया पिता बनना आसान नहीं है। उसकी हालत टीन के उस शेड जैसी होती है जो बारिश, तूफान, ओलावृष्टि सब झेलता है, लेकिन उसके नीचे रहने वाले अक्सर कहते हैं कि आवाज़ बहुत करता है और गर्म भी जल्दी होता है।